जय श्री कृष्ण मित्रों, स्वागत है आपका श्रीमद् भगवद गीता की एक नई श्रृंखला भगवद गीता की सीख में। श्रीमद् भगवद गीता और भगवद गीता के ज्ञान के बारे में आपने बहुत से लोगों से सुना होगा, लेकिन फिर भी अक्सर आपके मन में यह संशय अवश्य रहता होगा कि आप भगवद गीता का अर्थ सही से नहीं समझ पाते या फिर अपने जीवन की वर्तमान परिस्थितियों के अनुसार भगवद गीता के ज्ञान को ग्रहण नहीं कर पाते, अपने रोजमर्रा के जीवन में इसका उपयोग नहीं कर पाते। प्रिय मित्रों, मैं बलवंत सिंह जोधा इस अनमोल साथी चैनल पर अब आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं श्रीमद् भगवद गीता की एक बहुत ही सरल व्याख्या। इस श्रृंखला में मैं भगवद गीता के सभी 18 अध्यायों से मिलने वाली सीख और शिक्षाओं को बहुत ही सरल शब्दों में समझाने का प्रयास करूंगा, जिसे सुनने के बाद आपको अपनी समस्याओं का समाधान अवश्य मिलेगा। आप सोचेंगे कि क्या विशेष है इस गीता में? मित्रों, गीता में अगर कुछ विशेष है तो वह है श्री कृष्ण। बाकी हम सब तो निमित्त मात्र हैं, लेकिन फिर भी मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि मैं बहुत ही आसान और सरल शब्दों में आप तक इस पवित्र ज्ञान को पहुंचा सकूं। और इसके साथ ही मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप विभिन्न अध्यायों से मिलने वाली सीख को अपने जीवन में वर्तमान समय के अनुसार उतार सकते हैं, स्वयं के व्यवहार में धारण कर सकते हैं और अपने रोजमर्रा के जीवन में इसका उपयोग कर सकते हैं। तो चलिए, मैं बलवंत सिंह जोधा आपको ले चलता हूं भगवद गीता के 18 अध्यायों की इस श्रृंखला की अलौकिक यात्रा पर। साथियों, शास्त्र कहते हैं कि मनुष्य अगर गिरना चाहे तो असुरों से नीचे गिर सकता है, और अगर उठना चाहे तो देवताओं से भी ऊपर उठ सकता है। मनुष्य ही सृष्टि में एकमात्र प्राणी है जो परमात्मा तक की दूरी तय कर सकता है। इस संसार में श्रीमद् भगवद गीता के पवित्र ज्ञान से न जाने कितने ही लोगों, कितने ही महापुरुषों ने अपना जीवन बदला है। हमारे जीवन से जुड़ा ऐसा कोई प्रश्न नहीं है जिसका उत्तर भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में नहीं देते। हमारे मन मस्तिष्क की कोई भी शंका, परेशानी, चिंता, किसी तरह का आवेग, किसी भी तरह की दुविधा हो, दुनिया के हर धर्म संकट का उत्तर है श्रीमद् भगवद गीता। अगर आप सोचते हैं कि भगवद गीता में सिर्फ यह लिखा है कि भगवान की पूजा कैसे करते हैं, तो आप बिल्कुल गलत हैं, क्योंकि भगवद गीता सिर्फ एक किताब या धार्मिक ग्रंथ मात्र नहीं है, बल्कि इसमें वो पवित्र ज्ञान है, वो गूढ़ रहस्य है जो इस पृथ्वी पर जितने भी लोग जन्म लेकर आते हैं उनको यह सिखाता है कि इस जीवन का वास्तविक मतलब क्या है, या जीवन का सही उद्देश्य क्या है, वास्तव में जीवन कैसे जिया जाता है, मनुष्य कैसे जीवन के हर क्षेत्र में सफल होकर खुशी और आनंद को प्राप्त कर सकता है। भगवद गीता के ज्ञान ने एक दुखी और मन से हारे हुए, धनुष नीचे गिरा देने वाले अर्जुन को महाभारत के महान युद्ध का सर्वश्रेष्ठ योद्धा और विजेता बनाया। अगर आप भी अपने जीवन में किसी उद्देश्य को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, तो मेरा विश्वास कीजिए कि आप भी अपने जीवन की समस्याओं के युद्ध के मैदान के अर्जुन हो, और इसलिए अपने जीवन की हर समस्या के समाधान के लिए इस पवित्र गीता ज्ञान को जानना आपके लिए बहुत ही आवश्यक है। आप चाहे कोई बिजनेसमैन हो, नेता या अभिनेता हो, गृहिणी हो, स्टूडेंट हो, या फिर किसी भी आयु वर्ग के क्यों ना हो, इस पवित्र ज्ञान में सभी की समस्याओं के समाधान और सभी के प्रश्नों के हल मिलते हैं। श्रीमद् भगवद गीता के बारे में कहा गया है कि एकम शास्त्रम देव की पुत्र गीतम, एको देवो देव की पुत्र एव, एको मंत्रस्य नामानि यानि, कर्माप्येकम
तस्य देवस्य सेवा। अर्थात एकमात्र शास्त्र जिसका गायन भगवान के श्री मुख से हुआ है वो श्रीमद् भगवद गीता है। जब महाभारत के रण के मध्य में धनुर्धर अर्जुन युद्ध के लिए घबरा गए तो भगवान श्री कृष्ण ने अपने श्रीमुख से जिस शास्त्र का गायन किया, जिस गीत का गायन किया, वो श्रीमद् भगवद गीता है। इस सृष्टि में पूजनीय एकमात्र देव हैं, वो भगवान श्री कृष्ण है। एकमात्र मंत्र है, वो उनका नाम है। एकमात्र कर्म है, वो प्रभु की आराधना है। श्रीमद् भगवद गीता का जितना भी अध्ययन किया जाए, जितना भी समझा जाए, उतना ही कम है। इसे जितनी बार भी पढ़ा और सुना जाता है, उतनी ही बार हमें कुछ ना कुछ नया जानने को, नया सीखने को जरूर मिलता है। इसलिए आपको शांति से बैठकर आंखें बंद करके इस वीडियो की पूरी बातों को जब तक समझ में ना आ जाए तब तक बार बार सुनकर अपने मस्तिष्क में बिठा लेना चाहिए। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के प्रथम अध्याय का अध्ययन करेंगे, जिससे आपको यह सीखने को मिलेगा कि वह कौन सी सबसे पहली चीज है जो आपको जीवन में आगे बढ़ने से रोकती है। भले ही आपको बहुत सारा ज्ञान प्राप्त हो, आप में बहुत सारी योग्यताएं हो, लेकिन उस एक चीज की वजह से सही निर्णय नहीं ले पाते हैं या सही विकल्प का चयन नहीं कर पाते हैं और अपने काम में असफल हो जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं श्रीमद् भगवद गीता का प्रथम अध्याय। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 1, अर्जुन विषाद योग। कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सेना का निरीक्षण। साथियों, किसी भी ज्ञान की शुरुआत अज्ञानता से या उत्सुकता से होती है। उसी तरह श्रीमद् भगवद गीता की शुरुआत धृतराष्ट्र के एक प्रश्न से होती है। धृतराष्ट्र जो कि अज्ञानता के प्रतीक हैं, अज्ञान रूपी धृतराष्ट्र जिन्हें सत्य मालूम है, जिन्हें मालूम है कि इस संसार का एकमात्र सत्य परमात्मा है, लेकिन वे अपने पुत्र के मोह में अंधे होकर जीवन जीते रहते हैं। सबको मालूम है कि धृतराष्ट्र जन्म से अंधे थे, फिर भी उन्होंने महाभारत के युद्ध को देखा। लेकिन कैसे देखा? उन्होंने संजय की दृष्टि से देखा। संजय को दिव्य दृष्टि प्राप्त थी। वो युद्ध से दूर होते हुए भी युद्ध को देख सकते थे, और वो जो देख रहे थे वही धृतराष्ट्र को बता रहे थे। इसमें वो अपनी तरफ से कुछ भी नहीं कहते हैं, सिर्फ आंखों देखा हाल बता रहे थे युद्ध का। यानी जैसे हम लोग किसी खेल का सीधा प्रसारण सुनते हैं, बस उसी तरह समझ लीजिए। ये उन्हीं की दिव्य दृष्टि का कमाल था कि हमें भगवद गीता सुनने को मिली। श्रीमद् भगवद गीता के प्रथम अध्याय के प्रथम श्लोक में धृतराष्ट्र कहते हैं, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेतायुयुत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। अर्थात, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। जैसा मैंने बताया कि धृतराष्ट्र अज्ञानता का प्रतीक हैं और संजय प्रतीक हैं संयम के, धैर्य के। जो अज्ञान है वह मन के अंदर है। अज्ञान से जो मन ढक चुका है वह धृतराष्ट्र है, लेकिन वह संयम रूपी संजय के माध्यम से देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि सही रास्ता आखिर क्या है। यह वही है जिनका जब तक पुत्र जीवित रहेगा, यानी कि मोह रूपी दुर्योधन जीवित रहेगा, इनकी दृष्टि हमेशा विकारों पर रहेगी, हमेशा कौरवों पर रहेगी।
धृतराष्ट्र अंधे थे, देख नहीं सकते थे, लेकिन आंखों से अंधे थे, मन और मस्तिष्क से नहीं। उन्हें पता था कि वो धर्म के साथ नहीं हैं, क्योंकि धर्म तो वहां होता है जहां श्री कृष्ण थे। अपने पुत्र मोह में उन्होंने शांति की जगह युद्ध को चुना था, लेकिन वो जानते थे कि इस युद्ध को जीतना आसान नहीं होगा। अपने जीवन में जब हम कुछ गलत करते हैं तो हम भी समझ रहे होते हैं कि हमारे किए का परिणाम शायद अच्छा ना हो, और ऐसा ही धृतराष्ट्र के साथ भी हुआ। वो भी इसी डर, इसी आशंका में दिखते हैं। संजय आंखों देखा हाल बताते हुए उत्तर देते हैं, दृष्ट्वा तु पांडवानीकं व्यूहं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपासंगम्य राजा वचनं ब्रवीत। अर्थात, हे राजन, दुर्योधन पांडवों की सेना के व्यूह को देख रहे हैं और ये बात गुरु द्रोणाचार्य को जाकर कह रहे हैं। मित्रों, दुर्योधन पांडवों की सेना के योद्धाओं के बारे में वर्णन करने के साथ साथ अपनी सेना के महारथियों के बारे में भी गुरु द्रोणाचार्य को बताते हैं। इससे हमें यह पता चलता है कि चाहे शत्रु हो या शत्रु के समान कोई समस्या, उसके बारे में हमें पूरी जानकारी लेनी चाहिए। समस्या के हर अंग, हर पहलू के बारे में हमें पता होना चाहिए। साथ ही हमें पता होना चाहिए कि हमारी अपनी ताकत क्या है, हमारे पास कौन कौन से विकल्प हैं जिससे आप उस समस्या पर विजय पा सकते हैं। समस्या और उसका समाधान दोनों के बारे में विचार करना चाहिए, जैसा कि दुर्योधन कर रहे थे। श्रीमद् भगवद गीता के प्रथम अध्याय के प्रथम भाग में महाभारत के चरित्रों की बात हो रही है। यहां पर प्रत्येक महारथी की बात हो रही है। कौन सा महारथी जो है वो जाकर के शंख बजा रहा है, कौन सा महारथी जो है वो सेना के बारे में बता रहा है। चारों तरफ युद्ध शुरू करने के लिए शंखनाद हो रहे हैं। कौरवों में दुर्योधन बहुत खुश हो रहा था, क्योंकि उसके पास बहुत ही बड़ी सेना थी। भीष्म पितामह थे, गुरु द्रोणाचार्य, गुरु कृपाचार्य और कर्ण जैसे बड़े बड़े योद्धा थे। पांडवों की सेना में अनुराग रूपी अर्जुन, भाव रूपी भीम, धर्म रूपी युधिष्ठिर सहित पांचों पांडव, भगवान श्री कृष्ण और अभिमन्यु आदि थे। यह युद्ध पूरी तरह से पारिवारिक युद्ध ही था। पांडवों और कौरवों के लिए गुरु द्रोणाचार्य और कृपाचार्य दोनों एक ही थे। भीष्म भी एक ही थे। साथ ही साथ पांडव और कौरव खुद भी आपस में चचेरे भाई थे। लेकिन हर कोई जीतने के उद्देश्य से रणभूमि में आया हुआ था। इस अध्याय के 15वें श्लोक में संजय धृतराष्ट्र को बताते हैं कि पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजयः पौंड्रम दध्मो महाशंखम भीमकर्मा वृकोदरः। अर्थात ऋषिकेश श्री कृष्ण ने अपना पांचजन्य शंख बजाया, अर्जुन ने देवदत्त शंख तथा अति भोजी एवं अति मानवीय कार्य करने वाले भीम ने पौंड्र नामक भयंकर शंख बजाया। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण को ऋषिकेश कहकर संबोधित किया गया है, क्योंकि वे ही समस्त इंद्रियों के स्वामी हैं। सारे जीव उनके भिन्न अंश हैं, अतः जीवों की इंद्रियां भी उनकी इंद्रियों के अंश हैं। भगवान समस्त जीवों के हृदय में स्थित होकर उनकी इंद्रियों को निर्देशित करते हैं। यहां कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में भगवान कृष्ण अर्जुन की दिव्य इंद्रियों को निर्देशित करते हैं। इसीलिए उनको ऋषिकेश कहकर संबोधित किया गया है।
आप जैसे जैसे श्रीमद् भगवद गीता को पढ़ते जाएंगे तो आप समझते जाएंगे कि बहुत सारे चरित्रों के बारे में आगे कोई बात नहीं हुई है। सिर्फ भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन का संवाद ही सिमट कर रह जाता है, क्योंकि भगवान के श्रीमुख से जो शास्त्र निकला है वह सिर्फ और सिर्फ अनुरागी अर्जुन के लिए था। जब हम इसी प्रथम अध्याय के दूसरे भाग में आते हैं तो फिर बात होती है धनुर्धर अर्जुन की दुविधा की, उनके दुख और संशय की, उनके विषाद की। इसीलिए इस प्रथम अध्याय का नाम है अर्जुन विषाद योग। अर्जुन जो है वो भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि आप जो मेरा रथ है उसको ले जा करके दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कर दीजिए, मध्य में खड़ा कर दीजिए। मैं देखना चाहता हूं कि कौन कौन से योद्धा जो हैं वो इस युद्ध भूमि में आए हुए हैं। भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण जो अपने परम मित्र अर्जुन के लिए इस युद्ध में उनका सारथी बनना स्वीकार करके अर्जुन के साथ सारथी के रूप में रथ पर स्थित हैं, वो अर्जुन के आग्रह के अनुसार रथ को दोनों सेनाओं के मध्य में ले जा करके खड़ा कर देते हैं। अर्जुन देखते हैं कि युद्ध भूमि में दोनों तरफ जो है उनके अपने हैं। कोई काका है, कोई मामा है, कोई गुरु है, कोई भाई बंधु है। अर्जुन ने युद्ध के मैदान में जहां भी देखा वहां दोनों तरफ ही सिर्फ परिवार वाले नजर आ रहे थे। यह देखकर अर्जुन बहुत दुखी और व्याकुल हो जाते हैं। उनके हाथ से उनका धनुष गांडीव छूटकर गिर जाता है। उनकी त्वचा जलने लगती है, उन्हें बुखार आ जाता है। समझ में नहीं आता कि यह कैसा युद्ध है जिसमें दोनों तरफ अपने ही लोग खड़े हुए हैं। अर्जुन को भी भ्रम हो जाता है और बहुत ही दुखी होकर वो भगवान श्री कृष्ण के समक्ष अपने दुख और दुविधा को प्रकट करते हैं। अर्जुन कहते हैं, हे केशव, मैं कैसे यह युद्ध कर सकता हूं? इस युद्ध भूमि में युद्ध के लिए एकत्रित हुए ये सब तो मेरे अपने ही हैं। मैं कैसे पितामह भीष्म और गुरु द्रोणाचार्य से युद्ध करूंगा, क्योंकि ये दोनों तो मेरे पूजनीय गुरुदेव हैं। इसलिए इन गुरुजनों को मारने से तो अच्छा है मैं भिक्षा मांगकर जीवन यापन करूं। हे मधुसूदन, जिन कौरवों से मैं युद्ध करने जा रहा हूं वे सब धृतराष्ट्र के पुत्र मेरे भाई ही तो हैं, मेरे अपने ही हैं। इन सबको मारने से तो अच्छा है कि मैं सन्यासी बन जाऊं। अपने ही कुल का विनाश करके मैं कैसे सुखी रह सकता हूं? हे कृष्ण, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। मेरी बुद्धि भ्रमित हो रही है, मेरा सिर फटा जा रहा है, मेरे पैर कांप रहे हैं, यहां तक कि मैं खड़ा भी नहीं रह पा रहा हूं। मेरी त्वचा जल रही है, मेरा गांडीव धनुष मेरे इन हाथों से छूट रहा है। मैं कुछ भी समझ पाने में समर्थ नहीं हूं। मुझे तो इस युद्ध का लक्षण और परिणाम भी उल्टा ही दिख रहा है, विपरीत ही दिख रहा है। मैं अपने ही कुल को मार करके कल्याण को नहीं पाना चाहता, और कुल को मारने से कब कल्याण मिलता है? नहीं कृष्ण, मैं यह युद्ध नहीं कर सकता। धनुर्धर अर्जुन भगवान श्री कृष्ण को अपने से कम समझते हैं, क्योंकि अर्जुन ने अब तक भगवान श्री कृष्ण को सिर्फ अपना मित्र माना, सखा माना, इससे ज्यादा नहीं माना। अर्जुन को नहीं पता था कि इसी भगवत गीता में आगे चलकर 11वें अध्याय में इसी अर्जुन को, जो अनुराग का रूप है, उसे भगवान के विराट विश्व रूप के दर्शन होने वाले हैं। धनुर्धर अर्जुन जो है वो अपनी तरफ से तरह तरह के तर्क देते हैं कि अगर यह युद्ध हुआ तो करोड़ों लोग मारे जाएंगे। जो सैनिक और योद्धा इस युद्ध में मारे जाएंगे उनकी स्त्रियों का क्या होगा? समाज कैसे आगे बढ़ेगा? और भी बहुत सी बातें अर्जुन ने विस्तार से कही। कुल मिलाकर अर्जुन चाहते हैं कि
कैसे भी मैं इस युद्ध से वापस चला जाऊं या इस युद्ध को टाल दिया जाए, लेकिन यह युद्ध अब टाला नहीं जा सकता था, क्योंकि यह युद्ध ना हो इसके लिए पहले ही कई प्रयास किए जा चुके थे। यहां तक कि स्वयं श्री कृष्ण ने दुर्योधन और कौरवों को समझाने का प्रयास भी किया था, मगर दुर्योधन के अहंकार और धृतराष्ट्र के अपने पुत्र दुर्योधन के प्रति मोह ने इस युद्ध को अपरिहार्य बना दिया था। अर्जुन ने अपनी तरफ से हर वो तर्क दिया कि यह सब मेरे अपने हैं, मेरे परिवार के हैं, इनको मार करके मुझे क्या मिलेगा? मैं अपने ही लोगों को युद्ध में नहीं मार सकता। मुझे इस भूमि के साम्राज्य के लिए तो क्या, अगर कोई तीनों लोगों का साम्राज्य भी दे दे तो भी मैं ऐसा युद्ध नहीं करूंगा जिसमें मुझे अपनों को मारना पड़े। अर्जुन त्रिलोकों का साम्राज्य भी नहीं लेना चाहते हैं, वो उसको भी नकार रहे हैं। तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को आखिर ऐसा क्या देने वाले हैं कि अर्जुन तैयार हो जाएंगे, मान जाएंगे कुरुक्षेत्र की इस युद्ध भूमि में उतरने के लिए? सब कुछ विस्तार से जानेंगे श्रीमद् भगवद गीता के आने वाले अध्यायों में। प्रथम अध्याय के अंत में अर्जुन जो है वे हताश और निराश होकर के रथ में पीछे जाकर बैठ जाते हैं। अर्जुन को उस पूरी सेना के निरीक्षण में अपने सगे संबंधी दिखाई देते हैं, परिवार दिखाई देता है जिनको मारना है। जहां तक हमारे संबंध होते हैं वहीं तक हम अपनी दुनिया मानते हैं। अर्जुन को मालूम नहीं था कि जो उनके मित्र श्री कृष्ण हैं वे स्वयं भगवान हैं, और अर्जुन को जब यह मालूम चलने लगता है तो वे गिड़गिड़ाने लगते हैं, क्षमा मांगने लगते हैं। अर्जुन बहुत सारे संशयों या उलझनों के बीच में उलझ चुके थे, युद्ध नहीं करना चाहते थे, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने उनकी हर समस्या, हर शंका का समाधान किया। दोस्तों, श्रीमद् भगवद गीता के प्रथम अध्याय से हमें यह सीखने को मिलता है कि वास्तविकता हमारी सोच से अलग होती है। हमें नहीं पता होता कि जब हम कोई काम करने का निश्चय लेकर जा रहे होते हैं तो वहां पर क्या हो सकता है। जब हम किसी बुरी चीज का सामना करते हैं तो हम संयम खो बैठते हैं और घबरा जाते हैं। घबरा जाने के बाद हम हमारा ही असली रूप भूल जाते हैं। इसी तरह हमारे शरीर, हमारे मन में भी अच्छाई और बुराई का युद्ध निरंतर चलता रहता है। धर्म क्षेत्र और कुरुक्षेत्र दोनों हमारे ही भीतर उपस्थित होते हैं, जिनके कारण हमारे मन में भी अर्जुन की ही भांति तरह तरह के संशय, तरह तरह के भ्रम उत्पन्न होने लगते हैं। इन संशयों से उबरने के लिए श्रीमद् भगवद गीता के ज्ञान के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण की शरण में जाने का मौका मिलता है। इस प्रकार आप जो पाप हैं, जो बुरे कर्म हैं, उन्हें पीछे छोड़ने लगते हैं तथा पुण्य के साथ, अच्छे कर्मों के साथ आगे बढ़ने लगते हैं और अपने ही क्षेत्र को, जो अपना शरीर है, अपना मन है, उसे धर्म क्षेत्र बना लेते हैं। लेकिन अगर आप विकारों के साथ, बुराइयों के साथ चलते हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह के साथ चलते हैं, तो आप अपने शरीर, अपने ही मन को कुरुक्षेत्र बना लेते हैं। भले ही अर्जुन युद्ध कला में निपुण थे, सर्वश्रेष्ठ थे, और भले ही वे युद्ध करने के लिए मैदान में धनुष उठाकर चले आए थे, लेकिन युद्ध सिर्फ हथियारों के चलाना जानने से नहीं होता। उसके लिए दृढ़ निश्चय भी चाहिए होता है, अपनी भावनाओं पर नियंत्रण चाहिए होता है। मैदान में आकर अर्जुन को अपने निश्चय या कर्तव्य से ज्यादा अपने संबंधियों और गुरुओं से मोह हो गया और फिर वे दुखी हो गए। वे युद्ध करने का निर्णय नहीं ले पाए। इससे यह भी सीखने को मिलता है कि जीवन में हमें हमारा कर्म करने से सबसे पहले रोकने वाला अगर कोई होता है तो वह है हमारा मोह, लगाव या अपनापन। जैसे कि आप सुबह जल्दी उठ तो सकते हैं,
अपने शरीर और मन को स्वस्थ रखने के लिए व्यायाम या योग प्राणायाम कर सकते हैं, लेकिन आपको अपनी नींद और आलस से मोह होता है। आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कठोर परिश्रम तो कर सकते हैं, लेकिन आपको अपने आराम से लगाव होता है। अर्जुन एक क्षत्रिय थे और युद्ध करना ही उनका कर्म था, और वह युद्ध करने में बहुत अच्छी तरह से अभ्यस्त भी थे, लेकिन वे मोह में आकर, लगाव में आकर अपना कर्म भूल गए। इसलिए अगर जीवन में आपको चुनौतियों से लड़ना है तो आपको अपने लगाव का बलिदान करना आना चाहिए। दोस्तों, इसको आप इस तरह से भी समझ सकते हैं। मान लो आप किसी से बहुत प्रेम करते हैं, लेकिन वह मनुष्य आपके प्रेम की कद्र नहीं करता। ऐसे में आपको उसका प्रेम पाने का मोह नहीं होना चाहिए, क्योंकि लगाव किसी भी तरह का हो, जब तक वह है आप अपने जीवन के अर्जुन नहीं बन पाओगे। साथियों, आशा है आपको श्रीमद् भगवद गीता के प्रथम अध्याय की यह सरल व्याख्या जरूर पसंद आई होगी और आपको इससे बहुत कुछ सीखने को भी मिला होगा। इस वीडियो से आपने क्या सीखा, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर इस वीडियो में मुझसे कोई भी त्रुटि या गलती रह गई हो तो मैं क्षमा प्रार्थी हूं। मिलते हैं जल्दी ही श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय की आसान और सरल व्याख्या के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। जय श्री राधे कृष्ण। राधे राधे।